राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने भरत चरित्र श्रवण किया था। आइए आज हम सूर्य नारायण की महिमा का श्रवण करेंगे। आज की कथा का शीर्षक है सूर्य नारायण की महिमा। ये भरत जी के चरित्र का ही कंटिन्यूशन पार्ट है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। हम भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि ये कथा कहने में हम सक्षम नहीं हैं, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अतः कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम इस कथा को सुन के उसे अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में अमल भी कर पाएँ। जय श्री राधे। कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत 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 ही प्यारी कथा है। भगवान सूर्य नारायण की महिमा। जय हो। आज की कथा का यही शीर्षक है। भरत जी का नित्य नियम था। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। वे जगत को सतत प्रकाश दान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। समस्त स्थावर जंगम की आत्मा सूर्य हैं। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, किंतु वे बिजली की कंपनी की भांति बिल नहीं भेजते हैं। वे रविवार की छुट्टी भी नहीं मनाते हैं। जिस दिन वे छुट्टी मनाएंगे तो समझिए जगत का कल्याण हो जाएगा। ऐसा प्रलय आएगा कि फिर कुछ नहीं बचेगा, सब विध्वंस हो जाएगा। सूर्य परमात्मा का साकार रूप है। मनुष्य और कोए में एक बार झगड़ा हो गया तो उस समय कोए ने कहा था, वैसे तो तू अधिक बुद्धिशाली है, किंतु तुझसे हम में एक गुण अधिक है। हम सूर्योदय के पहले ही निद्रा त्याग करते हैं। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को जल दीजिए। रात्रि के 11 बजे के बाद का समय राक्षस काल कहा गया है। इस निषिद्ध काल में भोजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य, चंद्र, समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हे मानव, परमात्मा की मर्यादा का पालन करने में तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं भी दुर्मार्गी न हो जाएं। भगवान के तेजों में रूप का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भरत द्वारिकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत की थी, अब मानसी करने लगे। मानसी सेवा करना सरल नहीं है। अधिकतम पाप शरीर से नहीं, मन से होता है। अतः मानसी ध्यान, मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन से तन में होना ही मानसी सेवा है। एक बार एक बनिए ने गोसाई जी के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूँ,
किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो, ऐसा मार्ग बताइए। तो गोसाई जी ने मानसी सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसी सेवा बिना खर्च के कर सकेगा। केवल मन में संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, नए वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, नए नए व्यंजन भोग लगा रहा हूँ, फल भोग लगा रहा हूँ, भगवान भोजन पा रहे हैं। फिर गोसाई जी ने उससे कहा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बालकृष्ण स्वरूप अधिक प्रिय है। गोसाई जी ने कहा, प्रातःकाल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल लेकर आया हूँ। घर आने पर ऐसा भाव जगाया जाए कि ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। यशोदा जी जैसी भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। सेवा में दूध और माखन लाना, बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना। जय हो। और वो मंगल गीत क्या है, उसे ऐसे भी गा सकते हैं। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगन के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो, सुरनर मुनि थाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। जागो बंसी वाले ललना मोरे प्यारे। जय हो। आप भी इसी तरह इसी भाव से प्रभु को उठाइए। यशोदा जी लाला को मनाती थीं कि इतना माखन खा लेगा तो तेरी चोटी दाऊ जी से भी जल्दी बढ़ जाएगी। उष्णोदक से लाल को मांगलिक स्नान कराना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना कि आज वह कौन सा पीताम्बर पहनेगा। कन्हैया जो कहे वही पीताम्बर पहनाना। श्रृंगार में तन्मयता होने पर ब्रह्मानंद सा आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया को नैवेद्य देकर भावना करो कि लाला प्राशन कर रहा है। फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना की जाए। गोसाई जी द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसी सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसी सेवा करता। वह इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखने लगीं। इस सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई लौकिक विचार आए तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई है। 12 वर्षों तक मानसी सेवा की उसने। अब एक दिन वह दूध लाया, उसमें चीनी डाली, किंतु उसे लगा कि लाला के दूध में अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया यह कैसे सह सकता था? स्वभाव सहज कृपणता कैसे मिट सकती है? प्राण और प्रकृति साथ साथ ही चलते तो जाते हैं। उसने सोचा, जरूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी है उसे निकाल लूं, कभी दूसरे काम में उपयोगी होगी। अब यहाँ ना तो बर्तन था, ना दूध, ना चीनी, क्योंकि वह तो मानसी सेवा ही करता था। फिर भी तन्मयता के कारण उसे ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष में दिखाई देती थीं। अतः मन ही मन कल्पना में उस चीनी को निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा, जैसा भी हो, किंतु इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसी सेवा की है, अतः उन्हें प्रकट होने की इच्छा हुई। बालकृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ, तूने तो एक भी पैसा खर्च ही नहीं किया है। भगवान स्पर्श होने से वह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया और भगवान का अनन्य सेवक बन गया। 12 वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियम पूर्वक किए जाएं, उसका फल अवश्य मिलता है। शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। भरत जी मानसी सेवा करते हुए तन्मय हुए हैं। सेवा करते हुए थक जाते थे तो ध्यान और कीर्तन में लग जाते थे। प्रभु के पीछे जो लगता है उसे ही माया सताती है। सांसारिक विषयों में जो फंसा हुआ है उसे माया नहीं सताती है, क्योंकि माया मानती है कि यह तो मरा हुआ ही है, फिर उसे क्यों मारूं।
जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है उसे ही माया अधिक सताती है, किंतु जो माया के प्रवाह में बहता होता है उसके लिए वे बाधा रूप नहीं होती है। माया मानती है कि वह तो मेरा बंदी ही है। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरणी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह ने गर्जना करी, जिससे वह हिरणी भयभीत हो गई। उसने सोचा गंडकी नदी पार कर लूंगी। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हिरण बाल का जन्म हो गया। वह नदी के जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरणी की भी मृत्यु हो गई। भरत जी ने उस मृग बालक को नदी के जल में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में भी श्री हरि का दर्शन किया। वह सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई, सो जगत में इसका तो कोई नहीं रहा। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे सोचने लगे कि यह बच्चा मेरे सिवाय किसी और को तो पहचानता नहीं है, अतः इसका पालन पोषण करना ही मेरा धर्म है। मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। मैं ही इसका पिता हूँ, मैं ही इसकी माता हूँ। इसका पालन पोषण रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। उन्होंने सोचा कि मैं ही इस बालक का रक्षक और पिता हूँ, अतः हर प्रकार से मुझे इसकी रक्षा करनी ही है। जीव मानता है कि मैं दूसरों की रक्षा करता हूँ। अरे तू क्या रक्षा करेगा, तू भी तो काल का ग्रास है। रक्षा करने वाले तो केवल प्रभु ही हैं। करता हरता तो श्री हरि ही हैं। पालक और संहारक भी श्री हरि हैं। तुम घर में रहो या वन में, तुम्हारी रक्षा करने वाले श्री हरि ही हैं। भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में यमराज ने राजा के सुयज्ञ के रिश्तेदारों को यह उपदेश दिया था, और ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने कहा है, यदि परमेश्वर की कृपा हो तो जो अनाथ हो या वनवासी हो तो भी वह जीवित रहता है, और परमेश्वर द्वारा मारा गया जीव घर में सुरक्षित होने पर भी जीवित नहीं रहता, मरता ही है। मृगबाल को पानी से बाहर निकालने का तो भरत जी का धर्म था। उन्होंने रक्षक पिता बनने का जो रिश्ता जोड़ लिया वह ठीक नहीं किया। जीव मात्र का रक्षक पिता तो ईश्वर ही है। सभी दोष अभिमान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भरत जी उस मृगबाल का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। भरत जी उसे अपनी गोद में बिठलाते थे, उसके साथ खेलते थे। भरत जी ने अपनी पूर्वावस्था में बच्चों का लालन पालन किया था। यह पूर्व चित्ती अप्सरा वहाँ आ गई। पुराने संस्कारों को भूलना बड़ा कठिन काम है। सूक्ष्म संस्कार मन में अभी बसे हुए थे, अतः उनका मन हिरण के बच्चे में फंस गया। अब उनका मन प्रभु भजन में स्थिर नहीं हो पाता था। ध्यान में हर 5-10 क्षण के बाद वह बच्चा ही दिखाई देने लगा। वासना का विषय तो बदल गया, किंतु वासना तो मन में रह ही गई। ऐसी हालत में इसकी उपेक्षा गृह जीवन में कौन सी बुराई थी। ज्ञानी को तो मन को भी मारना पड़ता है। भरत जी ने मृगबाल को घर में रखा, वह ठीक हुआ, किंतु उसे जो मन में जगह दी वह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है कि संसार को मन से धीरे धीरे हटा दो। संसार को मन में कभी मत रखो। किसी को घर में चाहे रख लो, किंतु मन में मत रखो। मन में या तो काम को ही रखो या फिर ईश्वर को ही, दोनों साथ साथ नहीं रह पाएंगे। और ये कहा भी गया है, तुलसी दोनों नहीं रहें, रवि रजनी एक ठाम। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। ये पूरा भरत जी का ही चरित्र चल रहा है, और इस चरित्र में छोटे छोटे प्रसंग हैं जो हमें बहुत प्यारी शिक्षा देते हैं। और इस प्रसंग ने हमें यही शिक्षा दी क्या कि आप किसी को भी अपने घर में रख लो, लेकिन उसको अपने मन में मत रखो।
आप सबकी सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मन में प्रभु को रखिए। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु से है, प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे। सब कुछ प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव को रखेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपको कुछ भी परेशान नहीं करेगा। इसीलिए हर समय प्रभु का ही ध्यान कीजिए। राधा राधा नाम की माला जपिए, कृष्ण कृष्ण नाम की माला जपिए। दिन में कम से कम 30 मिनट तक नाम जप जरूर कीजिए। कीर्तन का समय मिले तो वो भी जरूर कीजिए। और डेली किसी एक संत के चरित्र का श्रवण जरूर कीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे तो प्रभु आपसे बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, 30 से 35 मिनट तक नाम जप करना है माला से, और फिर प्रभु संकीर्तन जितनी भी देर आपको समय मिले, और एक संत का चरित्र आपको डेली श्रवण करना है। भक्तमाल से आप श्रवण कर सकते हैं, आप YouTube से भी श्रवण कर सकते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। बहुत सारी भक्तमाल कथाओं की बुक्स अवेलेबल हैं, मार्केट में भी हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। पर आप श्रवण ज़रूर कीजिए, चाहे YouTube से ही कीजिए। ये करेंगे तो प्रभु बहुत खुश होंगे, बहुत खुश, और आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे।